बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो आपको लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने आपको ये बताना है कि ये जो रिसेंटली मीटिंग हुई है उसके अंदर आप लोगों के लिए कुछ कंसेशन हुई है, आप पर कुछ शफकत होगी है, शफकत महमूद की। लेकिन ये एक चीज़ आपको ज़हन करनी चाहिए कि जितनी शफकत हुई है ना, इतना आप लोगों के लिए नुकसान भी है। अब वो किस पहलू से है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात उन्होंने ये आपको बोला है जी कि इसमें आप लोगों ने 10th क्लास और इसके भी पेपर होने हैं और सेकंड ईयर इसके भी पेपर होने हैं, और साथ उन्होंने ये भी बोला है कि 9th क्लास के भी और 10th क्लास के पेपर होने हैं। प्रमोट किसी को नहीं होना। क्लियर होगी बात। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो पेपर्स होंगे उसके लिए आप लोगों को टाइम भी मिल गया जी। टाइम उन्होंने ये बोला है कि 10 जुलाई से पहले कोई पेपर नहीं होंगे। ओके हो गया। इसके बाद एक और बात उन्होंने जो खास तौर पर कही है कि जी क्लासेस आपकी बकायदा स्टार्ट हो जाएंगी और कोई भी उस्ताद जो है बगैर वैक्सीन लगवाए क्लास नहीं ले सकता। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि टीचर्स की जो फैमिली है उसको भी वैक्सीन लगवाना होगी जी। ओके होगी बात, ये बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद जो खास तौर पर बात मेरे भाई है वो ये है कि उन्होंने एक फार्मूला बनाया है। आप लोगों को उन्होंने एक कंसेशन दी है कि जी आप लोग क्या करें कि 10th क्लास के टोटल जो 10th क्लास है उसके पेपर्स हैं जी उन्होंने देने 8। लेकिन उन्होंने कहा जी कि आप लोग क्या करें, 8 पेपर हमें ना दें, आप 4 पेपर दे दें। अब 4 पेपर देंगे तो फिर उसके लिए उन्होंने एक फार्मूले को एक तश्कील दिया, वो भी आपको बता दिया। अच्छा जी, अब वो फार्मूला क्या है और ये भी उन्होंने बोला है अगर इन 4 पेपर में से आप लोगों की एक सप्ली आ जाती है तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप लोगों को 9th क्लास भी और 10th क्लास दोनों क्लासेस के पेपर देना होंगे। उसकी रीज़न क्या है, उसका तरीकेकार मैं बता देता हूँ। उसका तरीकेकार ये है मेरा भाई कि 10th क्लास की अगर एक सब्जेक्ट की सप्ली आती है, ठीक हो गया, तो उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट की भी आ गई, वो 10th के हो गया 2 लेस सब्जेक्ट, ठीक है। और इसी तरीके से 9th के भी वो 2 सब्जेक्ट, तो जब 4 सब्जेक्ट होंगे तो फिर बंदा एज ए होल हो जाता है जी। यही फार्मूला 10th क्लास के होंगे 4 पेपर्स और सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर इसके पेपर होंगे 3, क्योंकि उनके पेपर्स होते हैं वो होते हैं 6 और 3 होंगे, 3 इख्तियारी सब्जेक्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट और 3 लास्ट में सब्जेक्ट है जी। तो चलेगी मैं आपको ब्रीफिंग करता हूँ जी। अच्छा भी सबसे पहली बात है कि पेपर्स होंगे 4, ये 9th क्लास एंड 10th क्लास है। इसके लिए ये मैंने एक आपको स्केच दिया है, तो हो सकता है इसमें सब्जेक्ट की चेंजिंग हो सकती है अभी। अब उर्दू के साथ वो मैथ को अटैच कर देते हैं, यानी कि आपने क्या करना होगा, आपने ये रियाजी का पेपर देना है, मैथ का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, ये पेपर होंगे साइंस सब्जेक्ट वालों के। बाकी है 8 सब्जेक्ट। अब इसमें आईसीएस है तो उसके यानी कि बायो की जगह कंप्यूटर भी हो जाती है, ठीक हो गया। अब जो कंप्यूटर वाला जो बंदा है वो फिर बायो की जगह कंप्यूटर जिसने रखी है 9th और 10th की, तो वो इसका पेपर देगा। और इसके साथ 8 सब्जेक्ट में जनरल साइंस, इस्लामियत, इख्तियारी और पंजाबी है, एजुकेशन है, सिविक्स है या पोल्ट्री है, फार्मिंग है, यानी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो वो 4 सब्जेक्ट के ही आपने पेपर देने होंगे। अब ये मैंने आपको एक बता दिया कि वो क्या करते हैं कि एक मैचिंग करते हैं कि उर्दू की बना देते हैं रियाजी के साथ, इस्लामियत लाजमी, इनके तो आपने पेपर देने हैं इस पोर्शन के, ये वाले, ठीक हो गया। यानी कि आपने साइंस वालों ने इनके देने हैं, आर्ट्स वालों ने इनके देने हैं। यानी कि जनरल साइंस में जितने नंबर आपके आएंगे उसके लिहाज से इस्लामियात के मिल जाएंगे, इस्लामियत इख्तियारी में से जितने नंबर आएंगे उसकी परसेंट निकाल के वो मुतालिया पाकिस्तान के नंबर दे देंगे, और कंप्यूटर के जितने आएंगे वो अंग्रेजी के दे देंगे। ये बात हो रही है जी 10th की, ठीक हो गया। अब जिन बच्चों के जी 9th के भी हैं और 10th के भी हैं उनके लिए क्या होगा कि इसी के मुताबिक उन्होंने आगे पेपर दूसरे क्लासेस के भी पेपर ले लेने हैं। आगे उन्होंने एक और फार्मूला बताया जी। फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी को उन्होंने बोला है जी कि अंग्रेजी के नंबर कितने आएंगे जी, इनके इख्तियारी मजमून के जितने नंबर आएंगे उसको 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। जितने नंबर आ जाएंगे उतने अंग्रेजी के नंबर लग गए जी। फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हो 50% इख्तियारी सब्जेक्ट यानी कि जनरल साइंस में से आपने 50 नंबर ले लिए। अब आप कहते हैं जी कि मेरे अंग्रेजी में कितने, क्योंकि 4 तो पेपर देने आपने,
4 के नहीं देने, जब जो 4 के पेपर जो पेपर नहीं देने उसके नंबर तो लगेंगे। अब वो कैसे लगेंगे, वो होंगे 50 को इसमें से लिए इख्तियारी मज़मून में से, जनरल साइंस में आपने ले लिए जी 50 फॉर एग्जाम्पल सर इसमें करते हैं जी, यानी कि कंप्यूटर के या पंजाबी के या बायो के आपके 50 नंबर, आपके 50 नंबर को 0.95 से ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है ये 47.5 यानी कि 47.5। तो इसका मतलब होगा अंग्रेजी में आपके 47.5 नंबर आ गया। बात क्लियर होगी। अब क्या होगा जी, ये तो आपके 10th क्लास के आ गए, यानी कि फिर क्या करेंगे 47.5 को और 50 को जमा करेंगे, जमा करके ये आपके 2 सब्जेक्ट में से आ गए। इसी तरीके से उन्होंने कहा जी कि उर्दू में से कैसे करेंगे जी, उर्दू में उन्होंने ये बोला है कि 0.9 मल्टीप्लाई इख्तियारी इलेक्टिव सब्जेक्ट इख्तियारी मज़मून जी। अब इख्तियारी मज़मून में से आप लोग लेते हो 50 नंबर, अब उसको क्या करेंगे 0.9 से ज़रब करेंगे तो वो बन जाते हैं 45। इसका मतलब है कि इख्तियारी मज़मून में से अगर आप 50 नंबर लेते हैं तो जो लाजमी मज़मून होगा उसमें आपके 45 नंबर होंगे जी। बात क्लियर होगी। इससे आगे ये 2 सब्जेक्ट का है जी सिर्फ 10th क्लास के लिए। आज उन्होंने कहा जी कि जो इस्लामियत होगी ना उसका जो इख्तियारी मज़मून होगा जितने उसमें से आएंगे उतने इसमें से, फॉर एग्जाम्पल इसमें से आ जाते हैं 50 नंबर तो इस्लामियत के भी 50 नंबर लग जाएंगे। आज उन्होंने बोला कि मुतालिया पाकिस्तानी जी, मुतालिया पाकिस्तान के लिए उन्होंने यही कहा है कि जितने इख्तियारी मज़मून में से आएंगे उतने ही मुतालिया के लग जाएंगे जी। बात क्लियर होगी। अब जो मैंने आपको पहले बात बताई है उस पे आते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल इख्तियारी मज़मून है उसके है जी, ये है जी जो आपका 10th क्लास है, ये आपका जी 75 नंबर का 75 नंबर का पेपर होता है, ठीक हो गया। अब 75 नंबर में से आप अगर आपके आ जाते हैं 25 नंबर, ठीक है ओके हो गया जी। अब 25 को आप लोग 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो फिर क्या होगा ये आपके तकरीबन 22 या 23 नंबर बन जाएंगे, 22 या 23 नंबर बन जाएंगे, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि आप जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसमें आप फेल हो गए, ठीक हो गया। इसके फेल होने का मतलब ये है कि आप लोग इसमें भी फेल हो गए, इसमें भी टोटल में ही फेल हो गए, और नेक्स्ट टाइम आपने पूरी यानी कि उसमें क्या होगा फिर आपने 9th क्लास के भी और 10th क्लास के भी पेपर देने होंगे। ये बात से निकालें। तो इसमें मेरा भाई एक बात है, आप लोगों को उन्होंने एक बहुत अच्छा चांस दे दिया, सुनहरा चांस है। चांस कैसी है जी, पहली बात उन्होंने कहा जी कि आपके सब्जेक्ट उन्होंने हाफ कर दिए, 8 थे 4 कर दिए, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा है ALP यानी कि स्मार्ट सिलेबस उन्होंने दे दिया। अब स्मार्ट सिलेबस में से आपके ये पेपर सब बन जाएंगे। हाँ एक चीज़ है 80 to 90% जो होगा वो स्मार्ट सिलेबस में होगा, और बाकी जो होगा तकरीबन 10% या 20% वो स्मार्ट सिलेबस से अलग होगा, लेकिन बुक में से होगा। ये भी बात ज़हन से निकाल लीजिए ज़रा। अच्छा इसके बाद और क्या चीज़ इसमें है, अगर ये आप लोगों के लिए बड़ा सुनहरी चांस है जी, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि शफकत महमूद की आप पर बड़ी शफकत है कि आप लोगों को एक बड़ा ही सुनहरा चांस दिया है कि आप लोग जितना आपने टाइम ज़ाया किया है उसको आप लोग कवर कर सकते हैं। इस तरीके से 4 सब्जेक्ट की तैयारी करके मुकम्मल आप क्लियर कर सकते हैं। अच्छा इसकी इसी तरीके से एक सवाल और आता है, ऐसे बच्चे जिनकी जी सप्लियाँ थी, ठीक है जी, या इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने कहा जी कि कुछ और गौर करेंगे कि उनको भी कैसे आगे इम्प्रूवमेंट के हवाले से उनको नंबरिंग कैसे देनी है जी। उसका अभी तक कोई फार्मूला वाज़ेह तौर पर नहीं आया, लेकिन मैं भी इसी फार्मूले के तहत ही उनको आगे लेके चलेंगे, ठीक हो गई बात, क्लियर हो गया जी। अगर इसके हवाले से कोई आपका सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए जी अब चलते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तरफ। अच्छा भाई इसी तरीके से भी इनके जो लाजमी सब्जेक्ट हैं वो अंग्रेजी है, उर्दू है, इस्लामियत है या मुतालिया पाकिस्तान है। इसके होते हैं जी इसी तरीके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है जी, और बाकी होगा जी इनका जी एजुकेशन है, हेल्थ एंड फिजिकल है, या इस्लामियत इख्तियारी है, सिविक्स है, जर्नलिज्म है, कुछ भी आप लोग सब्जेक्ट रखते हो तो सेम वही तरीक़ेकार
जितने नंबर उसमें से आएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिजिक्स आ जाता है, जितने फिजिक्स में से सेम यही कैटेगरी इनका भी होगा। इनके लिए भी उन्होंने कहा है, लेकिन आप इनके होंगे 3 पेपर्स, सेकेंड ईयर के 3 पेपर्स होंगे। तरीकेकार इनका भी वही होगा, जितने इख्तियारी मुज़ामीन में से नंबर आएंगे उनको उसी हिसाब से दूसरे जो लाजमी सब्जेक्ट होंगे उनकी मार्किंग मिल जाएगी। सेम वही तरीकेकार होगा। फॉर एग्जांपल ये स्केलिंग 50 नंबर लेते हैं तो इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएंगे, यानी कि 5 नंबर कम होंगे। पिछली दफा उन्होंने क्या किया था कि जितने नंबर आते थे उससे 3% और बढ़ा के आप पिछली क्लास के आपको नंबर दे देते थे। लेकिन इस दफा उन्होंने कहा है कि जितने, ये एक ही क्लास की बात कर रहा हूँ, जितने इख्तियारी मज़मून में से नंबर आएंगे उसको 0.9 इनके कम किए, उस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम होंगे। लिहाजा आपको जो तैयारी है वो अच्छी करना पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेना पड़ेंगे। और अगर आप लोग एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप भी एज ए होल हो जाएंगे, यानी कि आपने फर्स्ट ईयर भी और सेकंड ईयर भी आपने पेपर देना होंगे जी। ये ज़रा आप लोग अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए बात ज़रा। तो इनका भी वही तरीके का, इख्तियारी मज़मून ज़रा 0.9 वही तरीके का। अगर उर्दू है इसके साथ इख्तियारी मज़मून आएगा, उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके 42.42.5 इनके 42.5 नंबर आएंगे। और इस तरीके इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान है, इन दोनों में से अगर जो भी इख्तियारी मज़मून उसके मद्दे मुकाबला रखते हैं उसको 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 50 नंबर आते हैं तो उसके भी 47.5 नंबर होंगे जी। ठीक हो गया। तो ये था जी आपका एक फार्मूला जो कि ये जो लास्ट मीटिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने आप लोगों को मेंशन किया जी। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी कुछ इंफॉर्मेशन जो आप तक मैंने पहुंचाना थी। तो उम्मीद है जी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी ही हेल्पफुल होगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएगी या फिर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।